190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खतीर रकम से इसको बनाया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी खजाने में ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर कैंपस होगा जो कि देखती आंख ने पहले कभी देखा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से आरास्ता दुनिया की मुमताज़ दरसगाहों में अपना नाम पैदा करेगी। यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस और फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ममालिक को रेड, येलो और ऑरेंज कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा। रेड लिस्ट में 11 ममालिक शामिल होंगे जिनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी और उनके वीजे मनसूख कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया। शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीजे महदूद किए जाएंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को रखा गया है। उन ममालिक के शहरियों को 60 रोज में वीजा दरखास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। अमेरिकी नायब सदर J.D. वेंस कहते हैं कि ग्रीन कार्ड के हामिल अफराद को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमेरिका में रहने का हक नहीं है। सदर और वज़ीर ख़ारजा जिसकी मुखालिफत करें उसे अमेरिका में रहने का हक नहीं हो सकता। डिपोर्ट अफराद में ज़्यादा तादाद स्टूडेंट वीज़े पर आए लोगों की है। हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। सरकारी डिस्कोस की सार्फिन के लिए बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 26 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को अप्रैल में 2 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। अवाम के अरमानों पर ओस। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। ये इक़दाम उन बहुत से दीगर इक़दामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामायने कमी का बाइस बनेगा। 7 अरब डॉलर कर्ज की अगली किस्त के लिए राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात को मजबूत करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। आलमी मालियाती फंड ने इक़्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत। शोबा तवानाई में बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई। सेहत और शोबा तालीम के बजट में इजाफा किया गया। एलामिया का मतन पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की मुतबादिल एनर्जी की नई पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग के कवानीन में तब्दीलियों की मजम्मत। शाजिया मर्री कहते हैं कि यह अमल मुतबादिल एनर्जी सारिफीन पर बराह रास्त हमला और पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के मुस्तकबिल से गद्दारी है। कीमतों में ये 550% का फ़र्क ज़ालिमाना और आम आवाम का मुआशी इस्तेहसाल है। हुकूमत हमारे मुस्तकबिल को तिजारती मफादात के हाथों फरोख्त करना बंद करे। ये फैसला हो गया क्योंकि ख्वारिश के खिलाफ एक बड़ी ऑपरेशन चल रहा था और शायद वो ध्यान उधर नहीं था, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, जहाँ जगह जाएंगे उनका पीछा। जाफर एक्सप्रेस का वाकया अफसोसनाक। भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान को साजिश के तहत शाम, लीबिया जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमें सोचना होगा मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी क्यों सर उठा रही है। CPEC भारत की आंखों में खटक रहा है। एक सियासी जमात इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन का साथ दे रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। तमाम मुल्कों से बैन अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। बयान में कहा गया, ट्रेन हमले में मुलविस तमाम अफराद, सहूलतकार और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी के ऐसे होलनाक वाक़यात का कोई जवाब भी काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ पर हुकूमत का संजीदगी से गौर। आइंदा हफ्ते APC में नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान में टेक्नोलॉजी समेत दीगर ज़राए पर भी मशावरत होगी। APC में PTI समेत अपोजिशन को भी मदऊ करने पर मशावरत। दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 और 15 मार्च को खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाइयों में 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में किए गए ऑपरेशन में 2 खारजियों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लकी मरवत के इलाके लंडीवाह में पुलिस मोबाइल के करीब IED बम धमाका। 3 पुलिस एहलकार जख्मी, एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के थाना अरमड़ के इलाके में मस्जिद के बाहर IED का धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जामहक, 3 अफराद जख्मी। धमाके से मस्जिद की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़या मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में पेशरफ्त। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी। पुलिस ने मुल्जिम से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए। 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फ़ोन्स को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा गया। मुल्जिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन से डेटा डिलीट कर दिया था। मारूफ गुलूकारा नसीबो लाल पर शौहर का तशद्दुद। लाहौर के इलाके शाहिदरा टाउन पुलिस ने गुलूकारा की दरख्वास्त पर खाविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खाविंद अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा करता है। मुकदमे का मतन अहले खाना की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। नसीबो लाल ने मुकदमा वापस लेने की तस्दीक कर दी। पानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम से आगे आने पर दायर की गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुकूमत से दरखास्त की पैरवी से मुतालिक जवाब मांगा था। पानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस हामिद हुसैन सुमरो ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। PTI रहनुमा जुनेद अकबर, शेर अली अरबाब और दीगर ने दरख्वास्त दायर की थी। फैसले में कहा गया है कि रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। 10 मार्च को 8 रहनुमाओं ने बानी PTI से मुलाकात की थी। दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुताल्लिक SOPs पर अमल नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ तनकीद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो असल जो काम वो हो रहा है वो फील्ड में वही हो रहा है। ये आप देख सकते हैं और ये हम रोज आके यहाँ पे इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात देने का तहैया कर रखा है। चाहते हैं शहरी अच्छी और एयर कंडीशन बसों में सफर करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट BRT कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मंसूबे पर दिन रात काम हो रहा है। हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा और तनकीद करते नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार हमरा होंगे। दीगर अहम वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। पाक सऊदी मुआशी और तिजारती ताल्लुक़ात पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस्लामोफोबिया को आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए दुनिया को इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया जाए।
ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत हर मुसलमान के ईमान का जुज़ लाज़म है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कानूनी और समाजी कोशिश करे। यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, नामूस रिसालत पर एक मौक़िफ़ पर कायम रहना होगा। तमाम तजावीज़ पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र ने आज़ान के औक़ात कार पर इत्तेफ़ाक़ किया था। गाजा में सहूनी फौज बेकाबू बैतुल्लाहिया में निहत्ते शहरियों पर ड्रोन से हमला। 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। जैतून मोहल्ले में भी ड्रोन हमला, 4 नाबालिग लड़के जान से गए। साहिली इलाके में कश्तियों पर फायरिंग से भी 2 माहीगीर शहीद। मलबे से 12 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। तालिबान क़यादत में हुकूक़ निस्वां पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी कई दिनों गायब रहने के बाद मुस्ताफ़ी। तालिबान सरबरा हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने इस्तीफ़ा फौरी मंजूर कर लिया। सिराजुद्दीन हक्कानी को 52 दिनों के बाद गुज़श्ता रोज़ नमाज जुमा के दौरान खोस्त के ज़िला नादिर शाह कोट की मस्जिद में देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त न हुई। अमरीकी मीडिया को बदउन्वान करार दे दिया। कहते हैं मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये रवैया गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मंजूर करे या फिर मजीद पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। ग्रुप G7 के इजलास में आला सिफारतकारों का बयान। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि यूक्रेन समेत G7 के तमाम वज़रा अमरीकी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। रूस भी जंग बंदी पर मुसावी शराइत के तहत राज़ी हो और इस पर मुकम्मल अमल को यकीनी बनाए। कनाडा में सियासी मंजरनामे में तब्दीली। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया। 23 रुकनी काबीना में तश्कील, 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। मार्क कार्नी का किसी सूरत भी अमरीका का हिस्सा ना बनने का ऐलान। कार्नी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के नए सरबराह भी मुंतखब। मुल्क भर में मिशन शॉपिंग में तेजी। ईद उल फितर करीब आते ही मार्केटों में रश बढ़ने लगा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों की मार्केटों में रात देर तक खरीदारों का रश। महंगाई ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई के बायस खरीदार परेशान। ये बात तो तय है कि इंसान की तबीयत के अंदर अगर मिनाअत मौजूद हो तो वो आसानी के साथ किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं होता। मिनाअत तबा जिसे कहते हैं, और वो इंसान को हमेशा सरबुलंद रखती है। लेकिन अगर इंसान के वजूद के अंदर मिनाअत मौजूद न हो तो वो अपने ज़रा से छोटे छोटे मफादात के लिए हर ज़रिया और हर वसीला को इस्तेमाल करता है। उनमें से एक जो है वो किसी के सामने हाथ फैलाना भी। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहर व इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमाए कराम की माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। तिलावत कलाम पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ सिखा रहे हैं मज़े मज़े के पकवान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की जानिब से लंदन में इफ्तार का एहतमाम। शुरका को खजूरें पेश की। हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की। कहा कि ऐसे इक़दाम से मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को मुत्तहिद करने का मौका मिलता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी की नई तस्वीर ने मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर ली। आमिर खान ने 2 दिन पहले ही अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर अपनी फ्रेंड गौरी को मीडिया से मुतारिफ करवा के सबको हैरान कर दिया था। टेनिस कोर्ट से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर्स प्री क्वालिफाइंग टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। मलेशिया में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। फैसला कुन डबल्स में हमजा रोमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी कामयाब। इंडोनेशियन खिलाड़ियों को 6-7, 6-2, 7-10 से हरा दिया। फाइनल जीतने पर फेडरेशन के सदर एहसान उल हक की टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज पहला मैच कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। सीरीज के आगाज से कबल हैगलेओल ग्राउंड में तकरीब।
दोनों मुल्कों की टीमें शरीक हुईं। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कौमी टीम को खुश आमदीद कहा। कप्तान सलमान अली आगा ने तकरीब के मेजबानों का शुक्रिया अदा किया। और 22,000 से जायद ज़रकून के दानों से सजी हुई पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में नुमाइश। फेयर हॉल में शहरियों की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। डोमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी।